पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 थ्योरम डिस्कस किया था और हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 7.1 को शुरू भी कर दिया था। तो एक्सरसाइज 7.1 में हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। और हमने कहा था कि इसमें जो थोड़ा बहुत टफ सवाल लगेगा वैसा वैसा हम लोग 3-4 सवाल लगभग हर एक्सरसाइज से डिस्कस करते चलेंगे, ताकि कुछ सवाल हम आपको बता दें और कुछ सवाल आपके ऊपर हम बनाने के लिए छोड़ दें। ठीक है, इससे ये होगा ना कि जैसे हर एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि 3-4 सवाल हम खुद बता दें। ठीक है, अब बाकी हम आपके ऊपर छोड़ देंगे। उसके बावजूद भी कोई डाउट होगा तो क्लास में आके आप लोग पूछिएगा। जैसे एक्सरसाइज 7.1 में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड। चलिए थर्ड आपके ऊपर छोड़ते हैं। हाँ, थर्ड आपके ऊपर छोड़ते हैं, एक बार ट्राई कीजिए आप। ठीक है, नहीं बने तो हम है ना, फिर 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर, चलिए ये थोड़ा सा लग रहा है लाइन वाइन का, इसमें काम धाम है, उसको देख लेते हैं। तो 4 नंबर में क्या कहा गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसमें एक डायग्राम है वो ही बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक्सरसाइज 7.1 का 4 नंबर। और डायग्राम यदि है तो आपके बुक में, तो आप इसको पहले बना लीजिए। बुक में तो है, बना लीजिए इसको पहले ही, साथ साथ चलेंगे हम लोग। तो एक हमारा ये है लाइन और एक लाइन ये है, एक लाइन हमारा ये है और एक लाइन हमारा ये वाला है। इस तरीके से ये है P, ये है Q, ये है L, ये है M, A B C D भी है यहाँ पे, A B C और D। चलिए इस तरीके का डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें कहा क्या गया है वो भी देख लीजिए आप एक बार। L and M are two parallel lines। अच्छा, ये जो L है और ये जो M है, ये दोनों कैसा लाइन है? पैरेलल है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, L है पैरेलल M के। ठीक है, अच्छा बात है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। अच्छा, ये जो आप P देख रहे हैं और ये जो आप Q देख रहे हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर लेते हैं, P भी हमारा पैरेलल है Q के। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। आगे क्या कहा गया है? सो दैट, इसमें आपको शो करना है so that triangle ABC is congruent to triangle CDA। चलिए इतना हम लोगों को करना है। देखिए डायग्राम आपके सामने है, जो चीज गिवन दिया हुआ है वो भी आपके सामने है, और जो आपको प्रूफ करना है यानी कि जो शो करना है वो भी आपके पास है। करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से इसको देखते चलिए। हमको करना क्या है, पहले बहुत ध्यान से देखा जाए। अच्छा, डायग्राम यही है ना? नहीं, डायग्राम में एक चीज हमसे छूट रहा है। इसमें एक लाइन है जो कि मैच किया गया है ए से लेकर सी। अब ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। एल और एम दोनों पैरेलल है, साफ दिख रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पी और क्यू ये भी पैरेलल है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, यानी कि कौन सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में पहले आप एंटर कर जाओ। ए बी सी यानी कि इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। अगला सी डी ए यानी कि इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, और हमको साफ साफ दिख भी रहा है ये ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल हमको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो हाँ, बहुत ध्यान से समझिए। पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी यदि आपको मालूम होगा तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि L और M दोनों आपस में पैरेलल है, तो आपने ये पढ़ा है कि पैरेलल लाइन आपस में पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। तो जितना हमारा A से लेकर D होगा उतना ही हमारा B से लेकर C होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो यहां से यहां और यहां से यहां दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। पैरेलल लाइन का हमारा प्रॉपर्टी होता है। तो AD जो है वो बराबर होगा BC के। ओके, समझ में आता है हमको। आगे P और Q भी तो आपस में पैरेलल है, तो P और Q दोनों आपस में यदि पैरेलल है तो ऑब्वियसली जितना हमारा AB होगा उतना ही हमारा DC होगा। सही बात है, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल है तो दोनों पैरेलल आपस में पैरेलल के साथ इक्वल भी होते हैं। तो जितना हमारा AB होगा उतना ही हमारा DC होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको
दो ट्रायंगल के बारे में कहा गया था, दोनों ट्रायंगल आप यहां पे लिख लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल का नाम यहां पे लिया है ना वही आप ट्रायंगल का नाम लीजिए, बेटर रहेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल को ना बनाने से पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इन दोनों ट्रायंगल को काट के बाहर निकालिए, काट के बाहर निकालिए। इस ट्रायंगल को आप काट के बाहर निकालोगे तो सिंपली कैसा बनेगा, चलिए नॉर्मली हम लोग ऐसा बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल हमारे पास ये, इसका नाम जैसा है वैसे कर दो, ए बी सी। इसका नाम क्या करेंगे, सिंपली देखो तो सी हमारा नीचे है, इसको पकड़ के ऊपर कर दो तो ये हमारा सी ऊपर चल जाएगा, ए यहाँ पे और डी यहाँ पे। और ये फाइनल नहीं है, पहले आपने इसको बनाया बस, अब वैल्यू जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच करो। मैच करते हैं, देखिए ध्यान से। एडी जो है वो बीसी के बराबर है, कहाँ है एडी, एडी, हाँ यहां पे हमारे पास एडी दिख रहा है और बीसी कहां दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है, यानी कि ये वाला इसके साथ बराबर है, ठीक है। ए बी जो है वो डीसी, नहीं एक मिनट, ए डी बी सी नहीं सही है, ए बी बराबर है डीसी के। ए बी कहां है पहले वो देखो, ए बी हमारा यहां हो गया और डीसी कहां है, यहां है, लेकिन ये तो गड़बड़ा गया ना। इसीलिए हमने कहा था कि जब आप ट्रायंगल एक बार बना लो तो आप ये मत मानो कि हमारा फाइनल हो गया, वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस चेंज करना है हमको। डी को आप यहां से हटाओ, यहां पे आप लिखो डी और यहां पे लिखो आप ए। क्या अब देखो तो सही बैठ रहा है, एडी, एडी बराबर है बीसी के, बीसी के, ठीक है। ए बी हमारा यहां पे है और डीसी, डीसी नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सीडी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा हमारा। यानी कि ये वाला हमारा बराबर है इसके, यहां पे हमको दिख गया। साइड देखो, ये भी नीचे में, ये भी नीचे में, ये भी इधर और ये भी इधर, यही हमको मैच करना होता है। और इन दोनों ट्रायंगल में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल एसी साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो एसी यानी कि ये वाला इसके बराबर है, बस हो गया हमारा काम। तो साफ दिख रहा है, साइड 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 के तहत दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पे आप लिखिए कि जो हमारा ए बी है वो बराबर है सी डी के, ओके। अच्छा ये कहां से पता चला आपको, ये गिवन है, यानी कि यहां पे ये डायरेक्टली तो दिया हुआ नहीं था लेकिन हमने कंक्लूजन निकाला, तो एक तरीके से ये गिवन ही है हमारा। अगला ये वाला साइड ले लेते हैं, बीसी बराबर, बीसी बराबर डी ए, ये इसके बराबर। आप हालांकि यहां पे हमने डी ए लिखा, यहां पे ए डी है, कुछ भी चलेगा, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, गिवन है। और ए सी जो है वो ए सी के बराबर है, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। रीजन आप इसमें लिख देंगे बाई एस एस एस, ओके। यही हमको इसमें प्रूफ करना था, सी डी ए के बराबर होगा ट्रायंगल ए बी सी, बस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसमें करना था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 हो गया। चलिए एक सवाल इसमें हम और बता देते हैं, क्योंकि टोटल है हमारे पास इसमें 8 सवाल, 8 में से कम 4 हम बता देते हैं, 4 आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, 5 छोड़ देते हैं, 6 पे आ जाइए आप, ठीक है। 6 पे आ जाइए। 6 थोड़ा सा डायग्राम वाला कॉन्सेप्चुअल लग रहा है हमको इसमें। चलिए इसका पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम ही हमको टफ लग रहा है देखने में। टफ नहीं है, थोड़ा सा पेचीदा डायग्राम है इसका, तो बनाते हैं पहले इसका डायग्राम हम लोग। देखिए इसका डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है। डायग्राम आप लोग पहले अपने बुक से बना लीजिएगा। ऐसे है,
और फिर ये यहाँ से लेकर ऐसे है और ये मैच किया गया है यहाँ तक और ये गया है हमारा ई तक, यहाँ तक गया है। तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये हमारा इसमें ई हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि गिवन दिए गए हैं, उसको भी आप देख लीजिए एक बार। गिवन क्या क्या है देख लीजिए। इसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो है इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। इतना कुछ हमारे पास दिया हुआ है। चलिए अब आइए हम लोग अपने मेन सवाल पर मेन सवाल पे आते हैं। तो इसका सवाल नंबर ये हमारा 6 है। देखिए डायग्राम बन गया हमारा। अब इसमें क्या क्या है वो भी देख लीजिए, बड़ा सिंपल। इसमें ना AC जो है वो बराबर है AE के, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद AB जो है वो बराबर है AD के और एंगल BAD जो है वो बराबर है एंगल EAC के। और इसमें आपको शो क्या करना है वो भी देख लीजिए। सो दैट BC बराबर DE। चलिए बहुत सावधानी से इसको देखना पड़ेगा। पहले आप देखो ये सब है कहाँ कहाँ पे। AC AE कहाँ है? AC A और C, A और A, E ये दोनों बराबर है, दिख भी रहा है। AB बराबर AD, AB बराबर है AD के, ये भी हमको दिख रहा है इसमें। ठीक है, एंगल BAD, BAD यानी कि ये वाला एंगल EAC यानी कि इस एंगल के बराबर है, वो भी हमको दिख रहा है। बराबर क्या दिया हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। आप ये देखो कि हमको साइड कौन कौन सा चाहिए, यानी कि प्रूफ क्या करना है, उसी से पता चलेगा कि आपको कौन सा दो ट्रायंगल खींच के बाहर निकालना है। तो देखिए तो क्या प्रूफ करना है आपको। BC कहाँ है? BC यहां से लेकर यहां पूरा। DE कहाँ है? DE तो आपको यहां पे ध्यान रखना यह है कि पहला आपको प्रूफ करना है साइड B से लेकर C तक। यानी कि आपको बताइए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा BC प्रूफ करने के लिए? ABC ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे से BC साइड आ पाएगा। दूसरा हमको इसे प्रूफ करना है DE यहां से लेकर यहां तक, तो इसके लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADE, तभी हमारा ये वाला साइड आ पाएगा। चलिए तो दो हमको इसमें चीज दिख रहे हैं, तो दोनों चीजों में से कुछ चीजें हैं पहले हम लोगों को करने पड़ेंगे, फिर ट्रायंगल को हम लोग काट के बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए पहले यहां पे देखा जाए इसका सॉल्यूशन में। देखिए यदि आप ABC ट्रायंगल लेते हैं तो ABC ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है वो पूरा आएगा ना, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक आएगा। और यदि आप ट्रायंगल ADE लेते हैं तो उसमें हमारा एंगल कौन कौन सा आएगा? यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना दोनों में आ रहा है। तो दोनों में आ रहा है तो काम कर लेंगे पहले दोनों का। कैसे? देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। लिख लेते हैं कहां एंगल हमारा। एंगल BAD जो है वो बराबर है एंगल EAC के। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पहले से गिवन दिया हुआ है। ठीक है, आगे मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा क्या है? X डिग्री मान लीजिए। तो यदि हम पहले सवाल में कह रहा है कि ये लाल वाला एंगल इस लाल वाले एंगल के बराबर है, ठीक है, और ये दोनों X डिग्री हमारा क्या है? दोनों में कॉमन आ रहा है। यदि दोनों एंगल में हम X जोड़ दें तब भी ये हमारा पूरा बराबर होगा इस पूरे के। ठीक है, तो इसमें आप एंगल BAD में आप जोड़ दो X डिग्री, एंगल EAC में भी आप जोड़ दो X डिग्री, क्योंकि X वाला हमारा क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया आपस में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए तो जब आप इस लाल वाले में इस X को जोड़ देंगे तो आपके पास पूरा एंगल क्या बनेगा? यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे का नाम क्या होगा? एंगल BAC, यानी कि BAC पूरा यहां से लेकर यहां तक। ओके, और इस लाल वाले में आपने इस X को जोड़ा है तो अब इसका पूरा नाम क्या होगा? एंगल DAE,
तो बराबर एंगल डी ए ई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप इसको फर्स्ट मान लो। ऐसा हमने क्यों किया पता है, क्योंकि अभी हम दो ट्रायंगल काट के बाहर निकालने वाले हैं और दोनों में एंगल हमारा आएगा। ठीक है, चलिए अब आप दोनों ट्रायंगल को काट के बाहर निकालिए, निकालते हैं, देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल तो सिंपल सा आपको दिख रहा है बी ए सी, तो पहला एकदम सेम टू सेम निकाल लेते हैं काट के बाहर, ऐसा ही एक और ऐसा ही बना लेते हैं, बाद में नेमिंग कर देंगे हम लोग। पहला हमारा सिंपल दिख रहा है ना ए बी सी, ठीक है। अब इसका क्या नामकरण करेंगे हम लोग, पहले करते हैं, गलतियों का बाद में सुधार लेंगे। यहां ए ले लेते हैं, यहां डी ले लेते हैं और यहां ई ले लेते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करके देखो क्या वैल्यू के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं। इसमें कहा गया है कि AC जो है वो बराबर है AE के, कहां है AC, AC हमारा यहां है, बराबर है AE के, चलो ठीक बैठ रहा है हमारा ये दोनों, ठीक है। आगे फिर कहा है कि AB जो है वो AD के बराबर है, कहां है AB हमारा यहां है, वो बराबर है AD के, चलो ये भी फिट बैठ गया हमारा। अगला हमने क्या बराबर निकाला दोनों का, अगला हमने बराबर निकाला, इसके तहत इसको हमने वैल्यू मानते हुए इन दोनों को हमने बराबर निकाला। तो BAC कहां है, BAC ये वाला एंगल बराबर है DAE के, DAE यानी कि फिट बैठ गया हमारा पूरा। आप जरा देखो तो एक समय पे आपके पास वो वाला फिगर था और एक समय पे आपके पास ये वाला फिगर है, कितना आसान हो गया हमारे पास। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको साफ दिख रहा है, साइड एंगल साइड के तहत कॉन्ग्रुएंट होगा, बस। चलिए क्या करना है देख लेते हैं। तो दो ट्रायंगल का नाम हम लोग अपने से यहां पे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE ले लीजिए। इसका जो AB है उसके AD के बराबर है, रीजन गिवन। उसका एंगल ये वाला, जो इसका एंगल आप ए मत लिखो क्योंकि आपने जो यहां पे प्रूफ किया ना वही लिख देते हैं। एंगल BAC बराबर है एंगल DAE के, फ्रॉम फर्स्ट लिख दो क्योंकि फर्स्ट में हमने प्रूफ कर रखा है। आगे इसका जो AC है वो बराबर है उसके AE के, रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। बस साइड एंगल साइड के तहत दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट, तो हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, रीजन आपको लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, साइड एंगल साइड। सो अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हमको क्या शो करना था, BC बराबर DE, यानी कि BC बराबर D होगा बाई सिंपलिसिटी, सिंपल। तो सो BC बराबर DE बाई CPCT, बस हो गया ये हमारा कंप्लीट। तो इसमें हमको कैसे पता चला कि कौन सा दो ट्रायंगल काट के बाहर निकालना है, जो प्रूफ करना है ना वही आपको हिंट देता है। प्रूफ में हमको दिख रहा है कि BC यानी कि ये पूरा हमको चाहिए, तो पूरे के लिए हमको ट्रायंगल ये वाला लेना पड़ेगा पूरा। फिर हमको दिख रहा था इसमें DE यानी कि ये वाला ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा, और फिर हमको दिखा कि ये वाला एक्स वाला जो हमारा एंगल है दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 8 सवाल है, जिसमें से 4 हमने आपको बता दिए हैं, 2 कल बताए थे, 2 आज हमने बताया, 4 हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, नहीं बनेगा फिर हम तो आप पे बताने के लिए है ही। अब आप आ सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 में, आ जाइए 7.2 में। 4 हम आपके ऊपर छोड़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, होगा तो आके क्लास में आप लोग पूछिए, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 7.2 में आइए, इसको मिटा देना अब। एक्सरसाइज 7.2 में कितने क्वेश्चन है, अच्छा इसमें भी 8 है, इसमें 8 है, चलो इसमें भी हम 4 बता देते हैं और 4 हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक ना।
चलिए एक्सरसाइज अब हमारा यहां से शुरुआत होने जा रहा है। एक्सरसाइज 7.1 नहीं बल्कि 7.2। और 7.2 में कौन सा क्वेश्चन, चलिए पहला वाला क्वेश्चन हमको आसान लग रहा है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। दूसरा वाला देखिए, इसका 7.2 का दूसरा नंबर। और हम बार बार आपको कह रहे हैं आप एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम तो है ही ना बताने के लिए, हम बताएंगे, लेकिन कोशिश आपको करना जरूर है। सवाल नंबर 2 में क्या है देखा जाए। सवाल नंबर 2 में ना एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है। चलिए पहले डायग्राम आप बना लीजिए। डायग्राम बगल में दिया हुआ है और डायग्राम बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। ए बी सी और यहां से यहां एक 90 वाला खिंचा हुआ इस तरीके से, और इसका नाम दिया गया है डी। ठीक है, अब इसमें क्या वैल्यू है ये सब देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इसमें कहा गया है इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ध्यान से समझिए, ये जो एडी है ना, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री यदि हमारा इधर बन रहा है तो 90 हमारा इधर भी बनेगा, पहला बात। और बीसी का वो बाइसेक्टर है, इसका मतलब फिर से आपको ये पता चल गया कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, कंक्लूजन निकालते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये पता करना है कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इन विच एबी बराबर एसी, जिसमें एबी जो है वो एसी के बराबर होना चाहिए। अच्छा, सिंपली इस ट्रायंगल एबीसी को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए यदि हम ये इसके बराबर प्रूफ कर दे तो आइसोसेलेस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारा। चलिए, तो यहां पे क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको ना यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल को आप पहले बाहर निकाल लीजिए, निकाल लेते हैं। चलिए, ये हमारा बी है, इसको पकड़ के उधर आप ले चल जाओ, तो ट्रायंगल हमारा 90 वाला बनेगा, और वो वाला भी हमारा 90 वाला ही है, तो उसको भी ऐसे बना लेते हैं। इसका भी यहाँ पे 90 है और इसका भी यहाँ पे 90 है, और दोनों का 90 डी पॉइंट पे है, तो ये भी हमारा डी होगा और अब भी हमारा डी होगा। ठीक है, टॉप वाला दोनों का क्या होगा, ए और ए, तो बच क्या गया इसका बी और इसका सी। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं, क्या सही बैठा है कि नहीं बैठा है। देखिए बहुत सिंपल, इसका बीडी इसके सीडी के बराबर है, बीडी सीडी यानी कि डीसी जो भी बोल लीजिए आप, बराबर है। ठीक है, 90 डी पे है, 90 डी पे है, हो गया हमारा। क्या इसमें आपको दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन दिख रहा है, कौन सा, एडी, एडी यानी कि ये वाला इसके बराबर होंगे क्योंकि दोनों में हमारा एडी कॉमन है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब इतना यदि हम लोगों ने कर लिया है तो आपको इसमें साफ दिख रहा होगा कि कौन सा क्राइटेरिया के तहत दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। बताइए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन ये आ गया होगा कि सर राइट ट्रायंगल है तो आरएचएस लगना चाहिए, लेकिन आप इसमें ये भी तो देखो आरएचएस किसके लिए स्टैंड करता है, आर मतलब राइट एंगल है इसमें भी, ठीक है। एच हाइपोटेनस, क्या हाइपोटेनस है इसमें, नहीं है। जब इसमें हाइपोटेनस नहीं है तो इसको हम लोग सिंपली साइड एंगल साइड के तरह ट्रीट करेंगे। यदि हाइपोटेनस हो जाता तो फिर आरएचएस का कुछ बात बन सकता था, लेकिन इसमें तो कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, आरएचएस होने के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए और कोई भी एक साइड होना चाहिए। साइड तो हमारे पास है, 90 भी हमारे पास है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें साइड एंगल साइड लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ए डी बी। अच्छा, ट्रायंगल सिंपल से नहीं लिखने से काम चलेगा, राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी एंड राइट ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो एडी जो है वो बराबर दिख रहा है आपको, एडी के रीजन दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल डी जो है वो एंगल डी के बराबर है, रीजन बोथ आर 90 डिग्री, और इसका डीबी जो है वो
DC के बराबर है। ये कहां पे था आपको, ये तो गिवन था, हाँ या ना। अच्छा गिवन कैसे कि AD जो था वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था BC का, इसका मतलब वो गिवन था, सिंपल। तो ये हमारा हो गया। तो हैंस ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। अच्छा राइट ट्रायंगल लिखना नहीं भूलना है, एक मिनट। तो हैंस राइट ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल ADC रीजन बाई SAS। इसमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि AB जो है वो AC के बराबर है, तो अब तो आराम से हो जाएगा, यानी कि ये AB AC के बराबर। तो सो AB बराबर AC बाई CPCT। अब जब जब AB AC के बराबर हो गया, इट मीन्स ABC हमारा कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 10 ABC is an isosceles triangle। बस ये सवाल भी हमारा हो गया कंप्लीट। पता चल रहा है कैसे बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 3 और 4 जो है ना, दोनों का डायग्राम लगभग एक जैसा है और बनेगा भी लगभग, दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इसमें थोड़ा सा हमको टफ लग रहा है 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर में 2 चीज प्रूफ करना है ना। तो चलिए हम 4 नंबर बता देते हैं। और 4 नंबर में जो कॉन्सेप्ट बताएंगे याद रखिएगा, वो 3 में भी कुछ हद तक उसका लागू होने वाला है। हम चूंकि प्रैक्टिस है तो पता है हमको, उसमें वो लागू हो जाएगा। 4 नंबर थोड़ा सा इसमें 2 चीज पूछा गया, तो चलिए 4 नंबर ही हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सवाल नंबर 4। 4 नंबर देखा जाए, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम ही बहुत कुछ हमारा कह देता है, तो पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ABCE और F। चलिए पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है ABC इज अ ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, एल्टीट्यूड का सिंपल सा मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। कौन कौन सा, BE, ये जो BE आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, और CF जो दिख रहा है वो भी आपका परपेंडिकुलर टू AC एंड AB, यानी कि AC और AB दोनों साइड पे हमारे दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको साफ दिख रहा है, यानी कि AB पे परपेंडिकुलर ये F वाला और AC पे परपेंडिकुलर ये हमारा E वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर इक्वल भी कहा गया है। अच्छा ये दोनों जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं ना, वो दोनों आपस में इक्वल है। जैसे ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। अच्छा इसमें साइड इक्वल हुआ या जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल हुआ? स्टेटमेंट को पढ़ के जरा बताइए तो, साइड इक्वल हुआ या परपेंडिकुलर वाला इक्वल हुआ? स्टेटमेंट को पढ़िए, बड़ा सिंपल है, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप इसमें ना साइड को बराबर कर दोगे। इसमें परपेंडिकुलर इक्वल है। एक बार आप ध्यान से पढ़िए फिर से। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, यानी कि BE और CF जो आपको उसमें एल्टीट्यूड दिख रहा है परपेंडिकुलर, वो है साइड AC और AB पे, यानी कि जिस साइड पे है ना वो साइड इक्वल नहीं है, बल्कि परपेंडिकुलर जो है वो आपका इक्वल है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि BE जो है वो बराबर है CF के, ठीक है। ये हमारा इसमें कहा गया था। अब इसमें आपको शो क्या करना है वो भी देख लीजिए, यही आपका गिवन है। और शो दैट क्या है, इसमें 2 चीज शो करना है, तो देख लेते हैं क्या करके। ट्रायंगल ABE
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। पहला ये आपको करना है प्रूफ। दूसरा करना है कि AB जो है वो AC के बराबर होगा, और ऑटोमेटिकली यदि हमारा AB AC के बराबर हो गया तो ये हमारा ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, आइसोसेलेस बन जाएगा। चलिए करते हैं, जरा देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ भी करने से पहले ना आप इसमें देखो कि कौन सा ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, उसी को हम काट के बाहर निकालेंगे ना। ABE कहाँ है, ABE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल आप एक बना लो इधर पहले। अगला ACF, ACF यानी कि ये भी हमारा एक राइट ट्रायंगल ही है, इसको भी आप काट के बाहर निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे 90 है, 90 है, तो जब 90 का क्या नाम है, पहला वाला हमारा, चलो पहले AB है ना, ABE, चलो इसको मान लेते हैं E और इसका मान लेते हैं F, यानी कि ये हमारा पहला वाला राइट ट्रायंगल और ये हमारा दूसरा वाला। और इसमें क्या कहा गया है, कुछ खास बात आपको इसमें दिख रहा है, हाँ, BE जो है वो CF के बराबर है। तो कहाँ है BE, एक काम करते हैं पहले, ABE ये वाला ट्रायंगल हमने इसको माना है ना, क्योंकि E हमारा यहाँ पे है, तो टॉप पे हमारा क्या हो जाएगा, B, यहाँ पे B हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, A, ओके। ये हमारा F है, तो इसके टॉप पे हो जाएगा C और ये हो जाएगा A, ठीक है। अब BE CF के बराबर है, कहाँ है BE ये वाला CF के बराबर है, ठीक है, ये हमको दिख गया। इसमें आगे देखें और थोड़ा, तो ये तो इतना गिवन था 90 90, ठीक है, ये दोनों हमारे पास गिवन था तो हमको पता चल गया। इन दोनों ट्रायंगल में आपको एक बात और कॉमन क्या दिख रहा है, ढूंढिए, मिल जाएगा आपको, बहुत सिंपल है, एक बार आप ढूंढिए इसको पहले, कुछ कॉमन आपको दिख जाएगा इसमें। हाँ, एंगल A जो आपको दिख रहा ना यहाँ पे, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी हमारा एंगल A आएगा और इस ट्रायंगल में भी हमारा एंगल A आएगा, यानी कि जितना हमारा एंगल ये है उतना ही हमारा ये होगा। तो अब आप देख के ही बता सकते हो कि किस क्राइटेरिया के तहत दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, बताइए। एंगल साइड, बिल्कुल सही, क्योंकि लगातार दो एंगल है और कोई भी एक हमारे पास साइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन इसका पहला वाला देखिए आप, इन राइट ट्रायंगल, इसी का नाम ले लो आप, जो इसमें लिखा गया है ना वही नाम ले लेते हैं, ABE एंड थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABE एंड राइट ट्रायंगल ACF, ये ACF है, ACF। एंगल होता है, एंगल साइड, तो पहले एंगल का बात कर लेते हैं। एंगल E जो है वो एंगल है हमारे F के बराबर, बोथ आर, रीजन लिखना मत भूलिएगा, बोथ आर 90 डिग्री, यानी कि दोनों 90 है, इसलिए दोनों बराबर है। एंगल A जो है वो एंगल A के बराबर है, दोनों में हमारा कॉमन था इसीलिए। आगे, हाँ, इसका BE इसके CF के बराबर है, ये कहां से आपको पता, ये गिवन दिया हुआ है। तो हैंस ट्रायंगल ABE, सॉरी इन राइट ट्रायंगल ना, हैंस राइट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल ACF, और रीजन यहां पे आप लिखेंगे बाय एंगल साइड। तो ये वाला हमारा पहला प्रूफ हो गया। दूसरा क्या कहा गया था, सॉल्यूशन नंबर दूसरा कहा गया कि AB जो वो AC के बराबर होगा। कहाँ है AB, पता कीजिए, AB ये बराबर होगा AC के, बाई सिंप्लिसिटी नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो है वो बराबर है AC के। आप इसमें ना दो रीजन लिख सकते हो, बाई सिंप्लिसिटी या फिर प्रूव्ड एबव, मतलब कि पहले हमने प्रूफ कर दिया है इसीलिए दोनों बराबर है, तो दोनों आप लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे ज्यादा सुटेबल लग रहा है, बाई सिंप्लिसिटी ज्यादा सुटेबल लगता है, या फिर आप इसके जगह पे प्रूव्ड एबव भी लिख सकते हैं। प्रूव्ड एबव का मतलब हो गया कि हाँ हमने पहले प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 4 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अभी हमारे पास टाइम है
एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। तो 4 नंबर हो गया हमारे पास, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन सा ठीक रहेगा बताना। एक दो स्टेटमेंट वाला ले लें। चलिए 4 नंबर इसका हो गया। एक लेते हैं, चलिए सवाल नंबर 6 लेते हैं। ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन ये आसान है नहीं। चलिए सवाल नंबर 6 लेते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया पहले एक बार अब देख लो। कहा गया है ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा इसमें फिगर भी दिया हुआ है, चलो पहले फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर बनाते हैं और ये हमारा 6 नंबर है। फिगर हमारा कुछ इस प्रकार का है। यहाँ ए है, बी और सी और यहाँ डी, ये और ये बराबर है और ये हमारा बराबर है। ठीक है, चलिए अब क्या कहा गया इसमें देख लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिए इसको पहले। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी। बिल्कुल सही भी है। यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो हमारा कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड, इस साइड बी ए को प्रोड्यूस किया जाता है डी तक, सच दैट ए डी बराबर ए बी, इस तरीके से कि ए डी जो है वो बराबर हो जाता है ए बी के। मतलब ये सिंपल सा हो गया कि ये साइड और ये साइड हमारा आपस में बराबर है, तीनों बराबर है। सिंगल लकीर का मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे, तीनों आपस में इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। सो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। अच्छा इसमें आपको एक ही चीज प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देख लीजिए। इसमें आपको प्रूफ ये करना है, सो दैट लिख दो सिंपल सा। क्या इसमें कहा गया था? सो दैट एंगल बी सी डी इक्वल्स टू राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो सिंपल सा आपको ये बताना है कि ये जो हमारा एंगल होगा यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करके बताना है। चलिए इसके बारे में ना थोड़ा सा आप सोचो, क्योंकि बहुत कम हिंट इसमें दिख रहा है आपको और यहाँ पे 90 लेकर आना है आपको। यानी कि राइट ट्रायंगल जैसा कुछ लग रहा होगा आपको कि हाँ 90 मतलब राइट ट्रायंगल। जरा सोचिए तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। देखिए हिंट आपके पास दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले ही कह दिया था ना। पहले बात करते हैं, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन देखिए इसका। सिंपल से देखा जाए तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्योरम में हमने पढ़ा था कि यदि दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं कि एंगल हमारा 1 और ये एंगल हमारा 2, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। अच्छा रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा इसमें। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, लिख देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि एंगल जब हमारा अपोजिट हो और दो साइड आपस में अपोजिट वाले इक्वल हो तो एंगल भी हमारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये हमको यहां से पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ध्यान से यदि आप देखोगे कि ये साइड और ये साइड हमारा बराबर था, तो यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल और भी तो दिख रहा है ना, ये वाला, जिसमें ये साइड बराबर है। तो ये एंगल मान लो 3 और ये एंगल भी हमारा 4 बराबर होगा। साइड बराबर तो एंगल भी बराबर। तो ऑल्सो एंगल 3 बराबर एंगल 4। रीजन हमारा इसमें सेम आएगा, आप लिख लीजिएगा। यानी कि यही रीजन उठा के आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, चलो तो आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर आपका, इसको मानो आप फर्स्ट और इसको मानो आप सेकंड।
ठीक है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, इसको आप फर्स्ट मान लिए, और 3 4 के बराबर है, इसको आपने सेकंड मान लिया। अब दोनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ऐड कीजिए सिंपली। तो ये हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब यहां पे देखो तो आप, कहा गया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 2 और 4, 2 और 3, एक मिनट, एंगल 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3 एक साथ होना चाहिए था। ये एंगल हमारा एंगल 1 और 2, एंगल यहाँ पे 1 है, एंगल 2 वहां पे है, एंगल 3 हमारा यहाँ पे है, और एंगल 4 हमारा वहां पे है। तो 2 और 4 यदि हमारे पास 2 और 4, एंगल 3 और 4 हमारा वहां पे है। मेरा मकसद क्या जानते हो? मेरा मकसद ये है कि इन दोनों को ना एक जगह पर लाया जाए, 2 और 3 को। तो अभी हम लोग उसका कुछ एक कॉमन नाम दे पाएंगे। तो यदि ये दोनों बराबर है तो वो 2 और 3 को बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अरे बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पे एंगल 3 बराबर 4 लिखो या एंगल 4 बराबर 3 लिखो, बात तो सेम ही होगा। छोटा सा मिस्टेक, एंगल 4 बराबर एंगल 3, सेम ही चीज है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एंगल 2 एंगल 4 और 3 होगा ना, एंगल 4 बराबर एंगल 3। अब आप देखो तो ध्यान से, क्या एंगल 3 और एंगल 4 एक जगह पर आ गया? ठीक है, तो यहां पे हमारा एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 4 रहने दो, 2 प्लस एंगल 3, इसका एक कॉमन नाम क्या दे सकते हैं? एंगल बी सी डी दे सकते हैं। तो एंगल बी सी डी, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों को आपने एक कॉमन नाम दे दिया, क्योंकि पूरा एंगल हमारा क्या कहलाएगा? बी सी डी या फिर डी सी ए। चलिए, ये हो गया हमारा। इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बहुत ध्यान से, आपने इतना किया, आपको समझ में आ गया, लेकिन क्या आपको एक सिंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है इसमें बड़ा सा, बी सी डी? चले आ जाइए इसमें। नाउ इसके बाद इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल का यदि हम लोग बात करें तो ये एंगल और ये पूरा एंगल और ये हमारा पूरा एंगल यदि हम जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए? 180 का होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ये, इसका नाम अभी आपने रखा है एंगल बी सी डी बराबर 180। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपने इतना कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप यहां पे आ जाओ, थोड़ा सा यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बीसीडी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पे प्रूफ किया है कि एंगल 1 और 4 को जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा। तो हम इसके जगह पर एंगल बीसीडी लिख सकते हैं। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बीसीडी पहले से हमारे पास तो है ही, तो एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी आपके पास 2 बार है, तो 2 एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी बराबर कितने हो जाएंगे? उधर जाएगा तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये कितना होगा?
90 होगा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। बस इसमें हमने तिगड़मबाजी कहाँ पे लगाया पता है आपको? तिगड़मबाजी हमने यहाँ पे लगाया कि ये दोनों आइसोसेलेस है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों आइसोसेलेस है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो मेरा यहाँ पे दिमाग ये कह रहा था कि यदि हम इन दोनों को एक कर दे और लास्ट में एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेके ये दोनों जिसके बराबर है तो इसके खुद के बराबर 2 बार होंगे, यानी कि खुद कितने बार? 2 बार होंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो प्रोसेस आपके साथ यहाँ पे है, क्या हमने किया सब आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। चलो, तो सवाल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखो तरीका ना बहुत सारा होता है बनाने का, तरीका बहुत सारा बनाने का होता है। तो आपके माइंड में यदि आ रहा होगा कि सर इसको ना एक तरीका और बनाया जा सकता है, किसी और तरीके से बनाया जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। एक तरीका आपको सीख के बैठ जाना है जरूरी नहीं है। मेरे अलावा यदि आपके पास कोई और तरीका है तो आप उससे बनाइए, और वो सबसे बेहतर होगा आपका, क्योंकि आपने वो खुद ढूंढा है, वो बेहतर होगा। खैर कोई बात नहीं, यदि आपके पास कोई और तरीका है तो उससे बना सकते हैं आप, लेकिन ये भी एक तरीका ठीक है, हमको लग रहा है ठीक लगे। चलिए, सवाल नंबर 6 हो गया। सवाल नंबर और देखा जाए क्या? 7 नंबर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 7 के बाद 8 नंबर आइए आप। 8 नंबर सवाल पता है हम क्यों चुने हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है, सारा एंगल 60 डिग्री भी होता है, लेकिन क्यों होता है ये बताओ? पता है हम लोगों को कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब हर एंगल 60 डिग्री, लेकिन क्यों? वही से आपको पता करना है। वही कह रहा है कि सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ईच, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। आप ये प्रूफ करके बताओ कैसे करेंगे भाई, चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाओ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ लेगा कि 60 होता है तो क्यों होता है बताओ। ए बी सी, यहां से आपको ये पता है कि यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जितना ये उतना ही ये उतना ही ये, ठीक है। चलो आ जाओ इसमें। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ना ध्यान से आप देखोगे ना, इस साइड को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, दोनों साइड क्या है? इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए बी बराबर ए सी यदि ऐसा है सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी होगा, क्योंकि यदि ये दोनों बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अच्छा, रीजन क्या लिखोगे आप इसमें? हाँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इसीलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यानी कि ये साइड इक्वल है, इसीलिए दोनों हमारा इक्वल होगा, ठीक है। आगे अगेन दोबारा एक और बार करना पड़ेगा आपको। आपने अभी इन दोनों साइड को ढका था, अब आप किसी एक और साइड को ढक लो। चलो मान लो कि हमने इनको ढक दिया, इनको ढक दिया, ये दोनों साइड इक्वल। हाँ, जब ये दोनों साइड इक्वल तो ये एंगल इक्वल, तो मान लीजिए एंगल हमारा कितना है? 3। तो अगेन ए बी बराबर था किसके? बी सी के, क्योंकि आपने इसको ढक लिया था तो ये दोनों बराबर था। तो ए बी बराबर यदि बी सी के है सो एंगल 2 बराबर एंगल 3। इसमें भी आप रीजन लिखेंगे, सेम रीजन, यही वाला रीजन इसमें भी आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आपने इतना तो कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें? बहुत बड़ा चीज नहीं है, बताते हैं क्या। देखिए नाउ इन ट्रायंगल, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, चलो ऐसे करो। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना सम होना चाहिए?
180, क्योंकि यदि वो एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो रीजन में आप लिखेंगे एंगल सम, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हो गया, आगे बढ़िए आप। यहां पे जरा ध्यान से देखो तो एंगल 1 को एंगल 1 रहने दो, प्लस एंगल 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 कहां गया हमारा। अच्छा, एक स्टेप हमने ना यहाँ पे छोड़ दिया है, हाँ, यहाँ पे एक स्टेप आप कर लेना। चलो एक बार मिटा देते हैं पहले इसको, एक मिनट, एक स्टेप, नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझ लो ना, बड़ा सिंपल है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मिटाने का जरूरत ही नहीं है। देखो, यदि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, इसका मतलब एंगल 1 भी 3 के बराबर हुआ। सिंपल बात है। मतलब ये हो गया कि यदि एंगल ये बराबर आपस में और ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 के जगह पे एंगल 1, एंगल 2 के जगह पर एंगल 1 और एंगल 3 के जगह पर भी एंगल 1 ही रहने देते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 3 एंगल 1 दिख रहा होगा 180 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो एंगल 1 बराबर 60 डिग्री। तो एंगल 1 आया आपका 60 डिग्री। तो एक वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है फिर, सिमिलरली एंगल 2 बराबर 60 डिग्री, एंगल 3 बराबर 60 डिग्री। बस हो गया, यही प्रूफ करना था आपको। यानी कि जिस प्रोसेस के साथ आपने एंगल 1 को 60 प्रूव किया, उसी प्रोसेस के साथ हम 2 को भी प्रूफ कर सकते हैं और 3 को भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मैथ कहता है ना कि एक ही चीज को आप बार बार क्यों करोगे। एक वर्ड हम आपको दे देते हैं और वर्ड है हमारा सिमिलरली, काम चल जाएगा आपका। तो हमने सिमिलरली वर्ड लिखा और ये दोनों भी हमारा इक्वल हो गया, सिंपल, 60 के बराबर हो गया। चलिए इसका भी आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सवाल नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। यहां से यदि देखा जाए मोटा मोटी तो एक्सरसाइज 7.1 में 8 सवाल था, जिसमें से 4 हमने आपको बता दिया, लाइन बाय लाइन नहीं, जहां मन तहां से उठा के हमने आपको 4 बताया। 7.2 में भी 8 था, उसमें भी हमने 4 बताया आपको, ठीक है। चलिए 7.3 में कितना है, 7.3 में 5 सवाल है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें 2-3 सवाल बता दिया जाए आपको, ठीक है। बाकी हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं बनाओगे तब तक मेरा बनाया किसी काम का नहीं है। हम बनाने का तो पूरा सवाल आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन क्या वो बेनिफिट आपको करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, कौन से सवाल पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये चीज़ हम आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहे हैं बीच में कुछ सवाल, ताकि आप भी प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि आपको बनाना पूरा सवाल है शुरू से लेकर अंत तक, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।